यूक्रेन रूस संकट पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का इस बीच जो बयान है वो भी काबिले गौर होना चाहिए। कहा गया है कि तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए, इस वक्त शांति की जरूरत है। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। यूएन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ये चिंता जताई गई है। और इस वक्त डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप, यूएन के रुख को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे आंकते हैं? क्योंकि यूएन से उम्मीदें हर बार जहां कहीं भी दुनिया में ऐसी स्थिति बनती है बहुत होती हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता संयुक्त राष्ट्र संघ। यह भी एक कड़वी हकीकत है। देखिए, यूएन का जहां तक सवाल है तो मैं बता दूं कि यूएन की जो पोजीशनिंग है, जो रोल है, सेरेमोनियल पोजीशन है। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि यूएन की जो भूमिका है एक सेरेमोनियल है, वही आज भी हुआ कि वो आए और ये बोले कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लॉ है इसका वॉलेशन है। यही बात अमेरिका भी कहता आ रहा है, लेकिन रूस इस बात को जानता है कि यूएन की जो आवाज है वो पश्चिमी देशों की आवाज होती है, यूएन की जो आवाज है अमेरिका की आवाज होती है। और मैं आपको बता दूं बहुत क्लियरली कि पुतिन की अपनी एक रणनीति होती है, और ये जो लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो इंडिपेंडेंट नेशन का जो दर्जा मिला उसी रणनीति का हिस्सा है। आज पश्चिमी देश अमेरिका से कुछ भी बोले, लेकिन उनके अंदर एक तरह का डिलेमा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पुतिन को कैसे रोके। लेकिन पुतिन के अंदर डिलेमा नहीं है, पुतिन जो भी कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं वो बयानों में भी दिख रहा है। पुतिन या रूस की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सपाट हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से जो बयान आए हैं या जो एक्शन की भी बात कही जा रही है बहुत गोलमोल सा नजर आ रहा है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा कि अब तो हमें ये देखना है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे इस विपत्ति में हमारा साथ नहीं देता। अमिताभ सिंह, एक सवाल जो रह गया था पीछे, हम चीन को लेकर हमने बात शुरू की थी, भारत की नजर किस तरीके से रहेगी, क्योंकि चीन भी अब औपचारिक रूप से इस पूरे मामले में एंटर कर चुका है। देखिए, चीन रूस का साथ देगा और खुलकर साथ देगा, वर्बली और नॉन वर्बली भी, इसका मुझे अंदेशा नहीं है, क्योंकि चीन ने अब तक 2014 के क्राइमियन इंटीग्रेशन को रशिया में उसने स्वीकृति नहीं दी है। चीन को खुद रूस से एक कोल्ड वॉर टाइप का एक रिलेशनशिप रहा है। दोनों जानते हैं कि दोनों बॉर्डरिंग स्टेट हैं, लेकिन उनका अभी एकमात्र हित क्या है कि दोनों वेस्ट के अगेंस्ट हैं। इसलिए चीन खुलकर सामने तो नहीं आएगा, ये मुझे लगता है, लेकिन चीन बातों में या कई मामलों में रूस का समर्थन करेगा, चाहे वो यूएन के लेवल पे हो। यूएन पे अगर अभी आप देखें तो कल जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें यूएन में चीन और भारत लगभग न्यूट्रल स्टैंड लेके रहे, और ये यूएन में भी स्थिति चीन की जैसी रहेगी, वैसी ही लगभग रूस की भी स्थिति रहेगी अगर चीन के साथ ताइवान में कुछ होता है तो ये चीन, ताइवान, रूस और डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो संकट अभी खड़ा हुआ है जी, उसमें चीन उनको वर्बली उतना सपोर्ट करेगा, लेकिन नॉन वर्बली मुझे नहीं लगता है कि कोई उससे ज्यादा उनको फायदा होने वाला है, रूस को फायदा होने वाला है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।